1995 में देश में मिड डे मील स्कीम जो है वो शुरू की गई और देश के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी ये जो स्कीम है इसके तहत स्कूल्स में यहाँ पर बच्चों को मिड डे मील मिलना शुरू हुआ। साथ ही साथ इन स्कूल्स में कुक्स और साथ ही हेल्पर्स को हायर किया गया और उस समय केंद्र सरकार जो थी वो इन कुक्स और हेल्पर्स को 500 रुपया दिया करती थी और अब इन कुक्स को की जो सैलरी है वो बढ़ाकर 1000 रुपया की गई है और इसमें से भी 100 रुपया सरकार जो है वो काट लेती है। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन कुक्स और हेल्पर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा है, किसी तरह का ऑनरेरियम या फिर इन कुक्स को किसी भी तरह की मिनिमम वेज जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती। ऐसे में सालों से ये जो कुक्स हैं वो अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार को कम से कम मिनिमम वेजेस जो है वो तो इनको देनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से पहले जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने भी इन लोगों से वादा किया था। ऐसे में अब जो ये कुक्स और हेल्पर्स हैं, जो इनकी एसोसिएशन है, वो एक बड़ा एजिटेशन जम्मू कश्मीर में करने जा रही है और 13 से ये लोग जो हैं वो काम छोड़ो हड़ताल पर यहाँ पर जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुक्स एंड हेल्पर्स की जो एम्प्लॉयज की एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट है जावेद साहब, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने ये जो फैसला लिया है कि काम छोड़ोगे आप 13 तारीख से, ये फैसला आपने क्यों लिया है और आपको क्या कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा फिलहाल? देखिए, ये हमें जो 13 तारीख से हमने फैसला लिया हुआ है काम छोड़ो हड़ताल और रोडों पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं बाल बच्चे लेके। 13 तारीख को फर्स्ट प्रदर्शन हमारा जीवल चौक से स्टार्ट होगा। तो ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक नहीं हमारी डिमांडें जो है वो पूरी हो जाएंगे, तब तक नहीं हम उठने वाले, ना तब तक हम स्कूलों में काम करेंगे, ना किसी को करने देंगे। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। हम अरसा 10 साल 20 साल 30 साल से जो 1995 आप बोल रहे हो, मतलब जो 1995 से मिड डे मील स्कीम चलाई गई पूरे हिंदुस्तान में, उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये स्कीम चल रही है। इससे मतलब जो गरीब बच्चे थे वो पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि उनको मतलब एक जो स्कीम चली हुई है इसका मतलब बहुत लाभ मिला है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त भी वो बोल रहे हैं कि इतने लाख इतने करोड़ बच्चों को पीएम पोषण का लाभ मिला। तो हम उनसे भी ये अपील करते हैं, अगर आप इतने बड़े बड़े रैलियों में बोल रहे हो कि हम इतने लाख इतने करोड़ बच्चों को पीएम पोषण का लाभ दे रहे, हमें पूछिए, हमें बताइए हम कौन सा पाप कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरी मतलब जो भी ये स्कीम है पीएम पोषण स्कीम, ये तो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, तो जितने भी कुक्स और हेल्पर्स होंगे उनको एक ही जैसा अमाउंट मिल रहा होगा। अब आपकी शिकायत सेंट्रल गवर्नमेंट से है या स्टेट गवर्नमेंट से? वो कौन सी किससे आप? हमारी शिकायत है स्टेट गवर्नमेंट से। जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जो अरसा 70 साल से भी थे यही, और इनको बीच में 10 साल जो मिले थे वो मिले थे इनको सुधरने के लिए, जो इन्होंने उसके बाद भी हमने इन पे विश्वास क्यों किया? तो इन्होंने टोपी फैलाई, झोली फैलाई, भीख मांगा तो ये हमारी सरकार बनेगी तो हम पिछला सारा भूल जाएंगे, क्योंकि ये सब इनका करते हैं। अगर 70 साल से हमें मतलब सारा जितना भी जो भी मिल रहा था वो सेंटर से मिल रहा था। ये क्या हम क्या इधर मतलब हम जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, अब यूटी गवर्नमेंट है, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, लेकिन अभी तो उमर साहब को 6 महीने ही हुए हैं, आप मिले क्या उनसे? सरकार से सकीना जी से मिले या किसी से मिले आप? बराबर हम उनसे भी मिले। उन्होंने बोला कि हम इस पे मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उससे एक मीटिंग लेंगे। तो मीटिंग लेने के बाद उसके बाद असेंबली भी चली। असेंबली में इन्होंने क्या किया, अपनी सैलरी बढ़ाने की बात उठाई। वहां पे हमारे लिए कमेटी फ्रेम की गई। हम बदकिस्मत इतने लोग हैं, जितने भी हमारे मिड डे मील वर्कर है जम्मू कश्मीर में 30,000 हमारी तादाद है। दिया क्या जा रहा है महीने का 300 ये 900 रुपया। ये तो पूरे हिंदुस्तान में दिया जा रहा है। नहीं, बाकी वो तो हमारे पास प्रूफ है ना, बाकी स्टेट यूटीज में सैलरी बढ़ाई गई है। जैसे हमारे पास प्रूफ है तमिलनाडु में 12,000 रुपया है, बाकी भी जितने हिमाचल में 9,000 है, वैसे ही बाकी डिपार्टमेंट में हमारे पास वो प्रूफ भी है कि किस स्टेट किस यूटी में कितना मिल रहा है। आप ले लो लद्दाख, ये पास में हमारे साथ ही यूटी बना, वहां पे सैलरी बढ़ गई। तो वही देख जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे मतलब बिल्कुल बेइंसाफी की जा रही है। इन्होंने अगर बात सुनो, इन्होंने पहले जब ये जीते, इन्होंने पहले मैनिफेस्टो में हमारा रखा, चाहे वो डेली वेजर हो, स्कीम वर्कर हो, अर्जी मुलाजमिन हो, इन्होंने तो मैनिफेस्टो में रखा कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम मसला आपका हल कर देंगे। तो जब इनकी सरकार बनी तो ये उठ के अपने लिए लाखों करोड़ों की गाड़ियां ले ली। ये मुझे नजर आ रहा है कि ये तो आपको इतने साल हो गए, 30 साल कई मिड डे मील, ये गुस्सा भी आपके अंदर होगा कि कभी तक किसी ने आपके बारे में सोचा। लेकिन एक मिड डे मील का जो कुक और हेल्पर है, मतलब क्या काम करता है वो? क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोग करते हो? और
कितना फायदा आपसे स्कूल्स को होता है? देखिए, फायदे की बात सुनोगे तो बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि गरीब का लड़का, गरीब का बच्चा स्कूल में जाता ही नहीं था। वो अब इसलिए जाता है, वहां पे मतलब जो हुकूमत की, सरकार की मतलब फैसिलिटियां है, जहाँ पे किताबें मिल रही है मुफ्त, फीस मुफ्त, खाना मिलता है दोपहर का, सफाई वहां पे होती है, तरह तरह के इंतजाम किए गए। इसीलिए गवर्नमेंट का रोल जो था आज से पहले, 1995 से पहले, वो देखा जाए। सरकार को ये जरूरी देखना चाहिए कि 1995 में गवर्नमेंट स्कूलों में क्या रोल था और 1995 के बाद मिड डे मील का कितना बड़ा रोल है आपको लगता है? ये खाना जो है, जो मिड डे मील दिया जाता है, इससे कितना फ्लो बच्चों का बढ़ गया स्कूल? बहुत ज्यादा। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है अपनी जो रैली में, खिताब में, उन्होंने खुद बोला है कि हमारे पता नहीं कितने करोड़ बच्चों को पीएम पोषण का लाभ मिला। मगर हमें बड़े दुख और अफसोस से कहना चाहते हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ऊपर नजरसानी की जाए कि अगर आप इतने मतलब बोल रहे हो पीएम पोषण का लाभ मिला, जो उधर खाना बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं, लोगों को बच्चों को पीएम पोषण दे रहे हैं, उनके बच्चों का क्या हाल होगा जो आप 900 रुपए दे रहे हो? 900 आपको लगता है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने तो वो तो चलिए एक स्कीम चल रही है, पूरे देश में चल रही है, लेकिन जो नई सरकार आई है उनका एक फर्ज है कि जो लोग, आप लोग इतने सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कम से कम वो कोई मिनिमम वेजेस आप लोगों के लिए लागू कर दें या कोई ऑनरेरियम आपको दे दें। ये आप चाहते हो नई सरकार? वही हम भी चाहते हैं ना। अगर इन्होंने मान लेते हैं हम, इन्होंने अपनी गाड़ियों के लिए कमेटी फ्रेम नहीं की, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कमेटी फ्रेम नहीं की, चलो इनको हमारे ऊपर फिर एक छुरी चलाई गले पे, हमारे बच्चों पे छुरी चलाई कि कमेटी 6 महीने का टाइम ले लिया इन्होंने, तो उसका हम वेलकम करते हैं इस टाइम भी। मगर उससे पहले हम मांगते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, जो बाकी स्टेट ड्यूटीज में मिलता है, जो मतलब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, क्योंकि हमारा एक जम्मू कश्मीर में बचा है मतलब जो बात हमारी आवाज पहुंचाने का, वो है मीडिया माध्यम। बाकी तो हमारी आवाज सुनता कोई नहीं है, सब अंधे बहरे हो गए हैं, कोई आवाज हमारी सुनता नहीं। हम मीडिया के माध्यम से ये आवाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी पहुंचाना चाहते हैं कि ये कौन सा कानून है, ये कौन सा लॉ है। लेकिन एक मजदूर को, एक एम्प्लॉइज को सुबह से शाम तक काम लो और शाम को उसको 900 रुपए दे दो, ठीक है। 300 रुपए आप ये बताइए, मैंने सुना है दे कि जो मिड डे मील और ये जो पीएम पोषण योजना है, इसमें ज्यादातर महिलाएं काम करती है, मैंने सुना है। एक महिला जो वहां पर काम कर रही है, स्कूल में काम कर रही है, उसने भी एक होप से वो ज्वाइन किया होगा, और एक से बात तो है कि महिला को भी नौकरी मिली जो गांव की रहने वाली है। तो क्या उम्मीद उसको थी 30 साल पहले, या उसको क्या सोच रही थी वो भी? उसको यही उम्मीद थी कि मैं जो स्कीम गवर्नमेंट की थी, मतलब 5 साल के बाद बाकी डिपार्टमेंट में जैसे चल रहा था, 5 साल लगाओ 7 साल लगाओ, उसके बाद परमानेंट हो जाते थे, रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो जाती थी। जैसे हमारे 2008 तक चल रहा था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हमारे दूसरा एक पार्ट है CPW, जो स्कूलों में सफाई करता है, वो भी 5 साल 10 साल 4 साल 5 साल के बाद उनकी DPC होती थी, वो रेगुलर हो जाते थे। हम भी उसी आस में, सभी लोग जितने भी हमारे थे वो इसी आस पे बैठे थे कि हम भी 5 साल 6 साल के बाद रेगुलर हो जाएंगे। हमारे बच्चों के लिए भी मतलब एक ये जो मतलब एक मतलब आस, मतलब जो रोजगार खुला है हमारे हम भी अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा खाना दे, मतलब अच्छे कपड़े दे। तो उसके बजाय हमारे बच्चे इस वक्त रोडों पे हैं, हम खुद रोडों पे हैं, हम खुद मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक चीज मैंने सुनी है कि आपको रखा गया है कुक्स और हेल्पर, लेकिन सुना है कि स्कूल के सारे काम लगभग आप लोग करते हैं। सब काम जो मर्जी आए, काम तो हमें लिया जा रहा है। काम तो हमें बड़े दाड़े से लिया जा रहा है, एक दाड़े से, मतलब एक मतलब फोर्स लगा के। अगर हम काम नहीं करेंगे उसी वक्त हमारे ऊपर ऑर्डर ठोसा जाता है, हाँ जी आपको हम निकाल देंगे, दूसरा लगा लेंगे। ये भी चल रहा है, इतना गुंडा राज चल रहा है। एक एम्प्लॉइज को लगाओ, उसको 6 महीने, साल 10 साल 5 साल काम लो, अगर वो थोड़ा भी कोई भी उसको घर की परेशानी हो, जैसे बीमार हो गया घर में मम्मा पापा, घर में बच्चा कोई भी बीमार हो गया, वो अगर 1 भी 2 दिन 3 दिन छुट्टी पे गया तो उसको फौरन पीछे से चिट्ठी आती है कि हमारी चिट्ठी का जवाब दो। 1 2 दूसरी चिट्ठी, तीसरी चिट्ठी पे उसको डिसमिस किया जाता है। मैंने सुना कि 4th क्लास एम्प्लॉय का काम भी करवाते हैं, सच है? बराबर सच है, हमें से सारा काम लिया जाता है। आप मान लो जो इनके इलेक्शन आते हैं उस वक्त भी हमसे काम लिया जाता है। कोविड आया, कोई भी महामारी आई, कोई भी हो, स्कूल की देखभाल हो, वो भी हमसे काम लिया जा रहा है पूरा। अच्छा, मुझे ये बता दो, आपकी ये जो पूरा आप लोग कुक्स और हेल्पर्स हो, जो पीएम पोषण के तहत जो पैसा आ रहा है वो तो आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन क्या अब आप सरकार से क्या चाहते हो? जैसे मिनिमम वेजेस आप कह रहे हो कि मिनिमम वेजेस तो कम से कम लागू हो, लेकिन क्या दूसरे जो स्टेट्स आप बता रहे हो, क्या उस तरह का भी सरकार को सोचना चाहिए, उस तरह से भी लागू करना चाहिए? क्योंकि आप तो उन बच्चों को स्कूल तक लाने में मदद कर रहे हो जो कि स्कूल ही नहीं आते थे।
हमने हर मेमोरेंडम में जितने भी हमने मेमोरेंडम दिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हमारे एलजी प्रशासन हो, चाहे हमारे ये एजुकेशन मिनिस्टर हो, वहां तक भी हमने ये अपने मेमोरेंडम पहुंचाए। उसके साथ में हमने वो कॉपी रखी हुई है, फोटो कॉपी एक हमने उसके साथ में लगाई हुई है कि इस पे नजरसानी की जाए, मगर हमें लग रहा है कि उसको रद्दी टोकरी में डाला जाता है। नहीं तो अगर एक बार वो देखते, वो भी खुद भी उनके दिल में महसूस होता कि हम अगर गरीब से वोट लेके जीतते, सत्ता में आते, तो ये गरीब की हालत हमने क्या करके रखी हुई है। ये बाकी स्टेट में जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, मतलब आप थक चुके हो ये चीजें कर करके। सर कुछ लोग थकने की बात नहीं है, कुछ लोग सुसाइड करके मर गए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग ये अलग ये कुछ लोग बात करने की वो नहीं है, ये अलग इशू है। लेकिन मतलब क्या आप लोग थक चुके हो कि मतलब सरकार को कम से कम मिनिमम वेज तो आपको देनी चाहिए? वही हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने जो कमेटी बनाई है उससे पहले हमें 13 तारीख से पहले मिनिमम वेजेस एक्ट हमारे लिए लागू किया जाए। जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, इस पे कोई कमेटी नहीं बैठनी चाहिए, इस पे कोई मतलब उतना कोई फैसला, ये बहुत बड़ा फैसला नहीं है। जो मिनिमम वेज एक्ट है ये मतलब जरूरी है, ये जो हमारे कानून है, हिंदुस्तान के कानून में भी लिखा है, एक एम्प्लॉइज की जो गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट रेट हमें दिया जाए। हम कोई ज्यादा नहीं मांग रहे, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर हम सुबह से शाम तक हमें काम लिया जाता है, शाम को क्या कौन सा आइन है, हमें कोई रिटर्न में आइन दिखा ले कि अगर आइन कोई बना हुआ है, कोई कानून बना हुआ है कि एम्प्लॉइज को काम ले लो सुबह से शाम तक, शाम को उसको 30 रुपए देके घर भेज दो। कितने स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ पे आपके एम्प्लॉइज जो कुक्स और हेल्पर्स काम कर रहे हैं, और क्या सभी को इतनी ही सैलरी मिल रही है? अभी तक कोई भी कुछ किया नहीं गया है क्या सरकार की तरफ से? सबको, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में 30,000 कुक है, सबको यही सेम सैलरी मिल रही है। और तो ये कम से कम 30,000 स्कूल चला रहे हैं, कम से कम 30,000 और स्कूल चला रहे हैं ना। ये देखे ना खुद, ये कैसे चल रहा है। ये तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये बार बार बोल रहे हैं, रैली में बोल रहे हैं, अपने खिताब में बोल रहे हैं, इतने लाख इतने करोड़ पीएम पोषण का लाभ मिला, वो लाभ देने वाला कौन है? मतलब 30,000 स्कूल्स का मतलब हो गया कि वहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ रहे होंगे इस समय, और लाखों बच्चों को ये मिड डे मील मिल रहा है। सर जो हमारे जो मिडिल स्कूल है वहाँ पे 150-200 बच्चा होता है, प्राइमरी स्कूल में 50-60 बच्चे होते हैं, जहाँ के 5-6 बच्चे होते थे पहले। जब से मिड डे मील स्कीम आई तो उसके बाद रोल बढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे रोल बढ़ा है। हम यही जो हमारी जो जेके गवर्नमेंट है, हम इनसे यही भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के स्कूल जितने भी, अगर उनमें आप काम लेते हो तो आपका हक बनता है उन स्कूलों में हम जो काम कर रहे हैं उसकी आपको मतलब हमारी भरपाई देनी, जो हमारी मजदूरी बनती है वो देना आपका हक बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैं जावेद अहमद, ये जो यहाँ पर एम्प्लॉय यूनियन है मिड डे मील कुक्स और हेल्पर्स की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 13 तारीख से वो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एजिटेशन करेंगे और काम छोड़ो हड़ताल जो है वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन साफ तौर पर ये जो मिड डे मील कुक्स हैं, पीएम पोषण के तहत जो ये लोग आते हैं, ये सालों से अपने हकों की लड़ाई जो है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश भी यही है कि जो हकों की लड़ाई है उसकी आवाज हम लोग यहाँ पर बने, इसलिए इनकी बात जो है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को जरूर ये सोचना चाहिए कि आज के टाइम में 1,000 रुपए में कैसे किसी का घर जो है वो चल सकता है, और जरूर इनको जैसे दूसरे स्टेट से यहाँ पर ऑनरेरियम देते हैं या फिर मिनिमम वेज देते हैं, उसके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए।